पहले हम लोगों ने अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर में क्या क्या पढ़ा अभी तक? अल्कोहल की प्रिपरेशन, फिनॉल की प्रिपरेशन, अल्कोहल और फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये 3 टॉपिक बड़े बड़े हो गए इस चैप्टर के हिसाब से अगर देखा जाए। हमने स्टार्ट की थी लास्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल में शुरुआत में बताया था कि 3 टाइप की रिएक्शंस होंगी अल्कोहल और फिनॉल की। पहली होगी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, दूसरी होंगी रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, और तीसरी क्या होंगी? रिएक्शंस विद, अरे बताओगे? 3 टाइप की रिएक्शन बताई थी ना, बता क्यों? पहली बताई नहीं, लिखवाई थी क्या? तीनों टाइप लिखवाए होंगे, है ना? बहुत अच्छे। पहली होगी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, O और H के बीच का बॉन्ड, दूसरी होगी क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, और तीसरी होगी रिएक्शन विद, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एज ए होल मॉलिक्यूल, मतलब वो वाली रिएक्शन जिसमें कि ना तो COH बॉन्ड टूटेगा ना OH बॉन्ड टूटेगा, पूरा पूरा अल्कोहल एक होल मॉलिक्यूल के तौर पर रिएक्ट करेगा। क्लियर? रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल एज ए होल, ऐसा करके लिखा जाएगा। तीसरी टाइप की रिएक्शंस। तो 3 टाइप की रिएक्शन है, पिछली बार भी 3 टाइप की थी, अभी भी 3 टाइप की हैं, बहुत ध्यान समझना है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि वो रिएक्शंस जिनमें कि OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, याद है आप लोगों को? अगर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, ध्यान सुनिएगा, अगर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो O और H के बीच का बॉन्ड इजीली टूट जाता है। क्लियर है? और अगर इस पर अल्कोहल पर सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो बताओ O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा नहीं टूटेगा? अगर मैंने कहा आपको जो रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया था सबसे पहले क्या लिखवाया था बताओ? फिनॉल। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? फिनॉल होगा, ठीक है ना? यही तो लिखवाया था कि बोथ अल्कोहल एंड फिनॉल रेडिली अंडरगोज क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, द ईज ऑफ क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड फॉलोज द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को फॉलो करता है। सबसे ज्यादा आसानी से टूटेगा फिनॉल का OH बॉन्ड, फिर उससे ज्यादा प्राइमरी अल्कोहल, और फिर उसके बाद सेकेंडरी था प्राइमरी अल्कोहल, फिर उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है ना? सेकेंडरी अल्कोहल, और फिर उसके बाद टर्शियरी था, ठीक है ना? टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है? उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, ठीक है? अब सुनो, यहीं से रिएक्शन शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है? तो इसमें O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और जब O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो O के ऊपर आएगा नेगेटिव और H के ऊपर आएगा पॉजिटिव। क्लियर? तो O के ऊपर जो नेगेटिविटी आएगी और H के ऊपर जो पॉजिटिविटी आएगी, इसमें H प्लस के तौर पर अलग होगा। H जब H प्लस के तौर पे अलग होता है इसका मतलब अल्कोहल एक प्रोटॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा, और प्रोटॉन डोनर क्या होते हैं? एसिड होते हैं, तो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। और अगर ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, यानी अल्कोहल अगर एसिडिक बिहेवियर शो करे तो एसिड की जितनी प्रॉपर्टीज होती है वो ये अप्लाई करेगा। और एसिड की एक प्रॉपर्टी आपने 10th क्लास में पढ़ी थी और बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ी होगी, अच्छे से याद भी होगी। क्या? व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल देन इट फॉर्म हाइड्रोजन गैस। याद है? बहुत अच्छे। तो रिएक्शन यानी मेटल की रिएक्शन एसिड से कराने पर मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। याद है? Zn प्लस HCl गिव्स आउट ZnCl2 प्लस H2। याद आ रहा है? Mg प्लस H2SO4 गिव्स आउट MgSO4 प्लस H2, MgSO4 प्लस H2। मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराने पर। और अगर अल्कोहल एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि अल्कोहल की रिएक्शन या फिनॉल की रिएक्शन एसिड के साथ मेटल के साथ कराने पर क्या बनेगा? मेटल का सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब ऐसे होगी रिएक्शन, देखिए ध्यान दीजिएगा। 2ROH प्लस 2ROH मतलब अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल लेकर रिएक्शन कराएंगे। अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल लेंगे और यहां पर 2M 2 मेटल के एटम लेंगे, मेटल के 2 एटम। ऐसा क्यों कर रहे हैं बताओ? कोई बताएगा? अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक मॉलिक्यूल से केवल एक H+ मिलेगा और दूसरे वाले से एक और H+ मिलेगा, दोनों मिलकर H2 बनाएंगे। समझ में आ रही बात ना? तो इसका मतलब यहां पर मैंने मेटल के 2 ले लिए और ये बन जाएगा क्या? बोलो ROM। H को क्या करा देगा? डिस्प्लेस। अब H यहां से हटेगा तो क्या बन जाएगा? H2। ये बनेगी एक जनरल रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मिथेनॉल की रिएक्शन, बार बार आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। मिथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ? बोलो
2m, मतलब कुछ भी ले सकते हो जो मन करे आपका। 2na के साथ करा देते हैं, ठीक है ना, यानी कि Na के साथ। बताओ, मैं तो बस खाली ये लिखूंगा, बैलेंस करूंगा ही नहीं। तो CH3OH मिथेनॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ क्या बनेगा, CH3ONa प्लस H2। अब आपका अगर बैलेंस करने का मन हो तो आप कर लो, बैलेंस करने के लिए मजबूरी बन जाएगी आपकी। अगर यहाँ H2 है तो यहाँ आपको 2 करना ही पड़ेगा, फिर यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, क्योंकि ये डबल हो जाएंगे सब। क्योंकि जब यहाँ 2 कार्बन हो जाएंगे तो यहाँ भी 2 कार्बन करने पड़ेंगे, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई अपने आप ही हो जाएगा। और जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ 2Na और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2Na। समझ में आ रही बात ना। जो बना इसका नाम बता दो तो मजा आ जाए बस। सोडियम मिथॉक्साइड, वेरी गुड, सोडियम मिथॉक्साइड। सोडियम मिथॉक्साइड इज ऑल्सो ए सॉल्ट, ठीक है ना, तो ये सोडियम मिथॉक्साइड बनेगा, ठीक है ना, सोडियम मिथॉक्साइड प्लस साथ में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। एग्जांपल और लेते हैं, CH3 CH2 CH2OH, बोलो इसकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम के साथ, क्या बनेगा, बोलो CH3 CH2 CH2ONa और प्लस में क्या बन जाएगा साथ में, H2। जो बना उसका नाम बताओ जल्दी से, सोडियम प्रोपोक्साइड। सोडियम प्रोपोक्साइड, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बहुत अच्छे। मैं ये यही क्यों ले रहा हूं, प्राइमरी अल्कोहल का क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ये O और H के बीच का बॉन्ड टूटना प्राइमरी अल्कोहल में सेकेंडरी से आसान होता है और सेकेंडरी में टर्शियरी से ज़्यादा आसान होता है। इसका मतलब है अगर प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो रिएक्शन इजीली हो जाएगी, और अगर यहीं पर मैं इसको टर्शियरी अल्कोहल ले लेता तो ये रिएक्शन थोड़ा सा मुश्किल होती। हो तो जब भी जाएगी, हो तो जाएगी, लेकिन तब उतना आसानी से नहीं होगी। समझ में आ गई बात ना, बहुत अच्छे। अब लेकिन फिनॉल की रिएक्शन मैंने क्या बताई थी, अब सुनो ध्यान से, ये बन गया। अच्छा एक और बता दो, अगर तुमने एक बता दी तो मैं खुश हो जाऊंगा। CH3 CH2 CH2, चलो ये भी लेता, CH3 CH2OH, पहले तो उसका नाम बताओ। इथेनॉल की रिएक्शन मैग्नीशियम से करा दीजिए, देखो आगे चलो बताएंगे। CH3 CH2OMg प्लस H2। ऐसा कहने वाले सभी स्टूडेंट बेवकूफ़ी कर रहे हैं बहुत बड़ी। और वो बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो सोडियम और मैग्नीशियम को एक ही मान रहे हैं, जबकि सोडियम और मैग्नीशियम आपस में भाई भाई भी नहीं हैं, दूर हैं बहुत एक दूसरे से। केवल एक मामले में सेम है बस, क्या कि सोडियम भी मेटल है और मैग्नीशियम भी मेटल है, लेकिन भाई ये बाकी और किसी मामले में एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं। कारण समझिए, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, Na के ऊपर 1 प्लस, Mg के ऊपर 2 प्लस। समझ पा रहे हो ना भाई, ये दोनों अलग कहानी हो गई। अब बताओ ROH में ना, मैं आपको बार बार कह रहा हूं यार, ROH जब टूट रहा है ना ये वाला बॉन्ड, जब ये वाला बॉन्ड टूट रहा है तो ये क्या बन रहा है, RO माइनस। RO माइनस क्या होता है पहले बताओ मुझे, OH माइनस क्या होता है, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड, OH में H की जगह क्या आ गया, R। OH माइनस होता है हाइड्रोक्साइड आयन और RO माइनस होता है एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन, बात समझ में आ रही ना। तो ये जो RO माइनस है ये क्या है, एल्कोक्साइड आयन है, क्लियर। तो एल्कोक्साइड आयन RO माइनस, और ये टूटा किसमें, H प्लस में। उधर से आपका ये जो Mg है ये इसके ऊपर क्या है, 2 प्लस। अब जरा मुझे बताओ, आपको एक सॉल्ट बनाना है RO माइनस और Mg प्लस प्लस का, इसकी वैलेंसी 1 इसकी 2, तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बनेगा RO का होल ट्वाइस Mg। नहीं समझे, अब समझ में आया भाई, नहीं समझे, पक्का, बहुत अच्छे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जैसे मान लो यार ऐसे समझो ना, H2 SO4 नहीं, सुनो ये देखो, Mg प्लस HCl, तो Mg प्लस HCl में से जब ये H प्लस अलग होता था और ये Cl माइनस अलग, तो हम कहते थे भाई Mg के ऊपर क्या होता है, 2 प्लस, और ये जो Cl है नेगेटिव वाला इसके ऊपर क्या है, 1 माइनस। ये 2 प्लस और ये 1 माइनस, तो क्या बनाता था, MgCl2 बनाता था ना। तो इसलिए यहां भी नेगेटिव आयन का ट्वाइस लेना पड़ेगा ना, Mg के साथ नेगेटिव आयन का ट्वाइस लिया जाता है, नहीं समझे। तो यहां पर क्या आएगा बोलो, जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH2O का होल ट्वाइस Mg। CH3 CH2O का होल ट्वाइस Mg। नाम इसका भी क्या ही होगा, मैग्नीशियम इथॉक्साइड, नाम वही होगा। कारण क्योंकि इसको भी हम क्या ही कहते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। और NaCl को भी क्या ही बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। उसमें NaCl में 1 Cl है तब भी क्लोराइड, और MgCl2 में 2 Cl है तब भी क्लोराइड। डाइक्लोराइड क्यों नहीं कहते, क्योंकि MgCl2 में 2 Cl इसलिए है क्योंकि Mg के ऊपर 2 प्लस हैं और Cl के ऊपर 1 माइनस है, तो इसलिए 2 लेने पड़ेंगे बैलेंस करने के लिए, समझ गए ना। और NaCl के ऊपर भैया 1 प्लस है और Cl के ऊपर भी 1 माइनस है, तो दोनों मिलकर के NaCl बना लेते हैं। समझ में आ रही बात ना, क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। तो नाम बताओ क्या बना इसका, मैग्नीशियम इथॉक्साइड प्लस साथ में क्या बनेगा, H2। ये हो गई पहली रिएक्शन।
अब बचा कौन, फिनॉल। चलो फिनॉल की भी करा लेते हैं। फिनॉल की रिएक्शन कराइए सोडियम के साथ। अगर मैंने फिनॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ कराई तो क्या बनेगा भाई, बोलोगे ये तो बहुत रिएक्टिव होता है ना। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, फिनॉल। सबसे ज्यादा रिएक्टिव इन रिएक्शंस को करने के लिए, इन रिएक्शन से मेरा मतलब वो रिएक्शन करने के लिए जिनमें कि OH बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है, OH बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, उन वाली रिएक्शन को करने के लिए उतावला कौन रहता है सबसे ज़्यादा, फिनॉल। सबसे कम उतावला कौन होता है, टर्शरी अल्कोहल। क्लियर है, बहुत अच्छे। तो फिनॉल की रिएक्शन सोडियम से कराई, बताइए क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। ये बनेगा ONA, इसी को कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। साथ में क्या बनेगा, H2। बार बार कह रहा हूँ, बैलेंस में कर नहीं रहा हूँ, करना चाहोगे तो आप कर लेना, वैसे करने की कोई खास जरूरत नहीं है। मेन मुद्दा यही याद रह जाए आपको कि फिनॉल की रिएक्शन सोडियम से कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, प्लस साथ में क्या बनेगा, H2 बनेगा। ठीक है ना, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस H2। NCERT लाया क्या कोई, NCERT है। देखो बहुत अच्छे, चलो ठीक है ना, देख लेते ना कि कहाँ कितने की ज़रूरत है, बस उतना ही पढ़ाएं। ठीक है ना, थोड़ा और ज़्यादा पढ़ा देंगे, थोड़ा सा मिला के, है ना, और ज़्यादा की क्या जरूरत। जल्दी करो जल्दी, इतना नोट कर लो पहले जल्दी से, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है ना, ठीक है भाई। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल की रिएक्शन एल्युमिनियम से करा के, देखता हूँ कौन कराएगा। ये रिएक्शन दी गई है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल की रिएक्शन एल्युमिनियम से कराइए। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल की रिएक्शन मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, ये मिटा दूँ, ये हो गया क्या, जल्दी करो। ठीक है ना, क्या बचे, वो तो तुम्हें ही लिखना पड़ेगा। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल की रिएक्शन, इसीलिए तो मैंने बोला कि तुम ये खुद से कर सकते हो कि नहीं। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ। हो गई, वेरी गुड। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का वो था, दो जरा फॉर्मूला क्या बनेगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये होगा, ये होगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। समझ गए ना, ये इसको कहते हैं। वैसे इसका IUPAC नेम क्या होगा, क्या बता सकते हो रौनक, तुम बता सकते हो इसका IUPAC नेम क्या होगा। नहीं 1,1 कैसे हो जाएगा यार, कैसी बातें करते हैं, पिटाई कर दूंगा लोगों की। क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ये हो जाएगी ना सबसे बड़ी चेन, या तो ये ले लो या तो ये ले लो। तो अभी क्या हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, तो 2 पर मिथाइल और प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर। वैसे कॉमन नेम क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये देखो ब्यूटाइल भी हो गया और अल्कोहल भी हो गया, टर्शियरी भी है। तो इस टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल की रिएक्शन किससे कराई, AL से। बोलो देखता हूं कौन बताएगा। वेरी गुड। अभी आप सोचो, खुद समझदार हैं आप लोग कि अगर भैया यहाँ पर मैंने इस वाले OH बॉन्ड को तोड़ा तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका CH3। चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ नीचे, ये बनेगा हमारा CH3 CH3 और ये CH3 और ये O माइनस, और इसके ऊपर AL के ऊपर कितना होता है 3 प्लस, तो ये 3 और ये 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब कराओगे तो बोलो क्या बनेगा, CH3 O का होल थ्राइस AL, ये बनेगा। नाम इसका अभी भी क्या ही होगा, एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्साइड। बस अगर और बेहतर लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। एल्यूमिनियम अगर आपने वो भी लिख दिया तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। प्लस साथ में क्या बनेगा, H2 बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है ना, एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड प्लस H2। मिटा दो इसको। थोड़ा तेजी से किया करो काम यार। चलो अब देखो, एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड बन गया प्लस H2 बन गया। ठीक है ना, हो गया काम, बस खत्म। ठीक है, हो गया, यहाँ तक हो गया। इसका लिखिए
ये रिएक्शन लिखने के बाद लिखिए द अबव रिएक्शन सजेस्ट दैट, द अबव रिएक्शंस, ये ऊपर वाली रिएक्शन सजेस्ट करती हैं, क्या सजेस्ट करती हैं? द अबव रिएक्शन सजेस्ट दैट alcohol and phenol, alcohol and phenol are acidic in nature, यही तो होगा, acidic in nature। भाई यही तो बात समझ में आ रही है, यही तो पता चल रहा है, क्योंकि एसिड की रिएक्शन मेटल से कराने पर ही हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है, और अगर अल्कोहल और फिनॉल की रिएक्शन मेटल से कराने पर हाइड्रोजन का इवोल्यूशन हो रहा है, और H+ भी वो डोनेट कर रहा है, OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है। इसका मतलब है कि अल्कोहल और फिनॉल दोनों ही कैसा कैरेक्टर रखते हैं? एसिडिक कैरेक्टर रखते हैं। अल्कोहल एंड फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर रखते हैं, ठीक है ना? अल्कोहल एंड फिनॉल आर हैव एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। अब अगर ये एसिडिक कैरेक्टर रखते हैं तो क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि क्या ये रिएक्शन कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? किसके साथ? बेस के साथ। अरे भाई अगर ये एसिडिक कैरेक्टर रखते हैं तो बेस के साथ रिएक्शन करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, ठीक है ना? कैसे होगी बोलो? एक और रिएक्शन करवा देते हैं, ROH प्लस NaOH, नहीं समझे? NaOH क्या मतलब हुआ इसका? ये हो गया क्या? एसिड, और ये हो गया क्या? बेस। एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर, इसका मतलब ये बनाएगा क्या? RONA। देखिए देखिए यहां से ये टूटेगा तो बताओ क्या बनेगा? ये H+ और O-, यहां पर ये बनेगा Na+ और OH-, इसका H+ और इसका OH- मिलकर क्या बना लेगा? H2O, और इसका माइनस इसका प्लस मिलकर क्या बना लेगा? RONA, सोडियम एल्कोक्साइड प्लस वाटर, H2O। क्लियर? मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, बेस के साथ रिएक्शन कराऊंगा, यानी जैसे बेस प्लस ROH, अगर इन दोनों की रिएक्शन कराई, बेस की और ROH की, तो ये बेस और इसका H मिलकर क्या बन जाएगा? BH, बेस H, और प्लस साथ में यहाँ क्या बन जाएगा? ये RO-। नहीं समझे? ये वाली रिएक्शन समझ में आ रही कि नहीं? बाद वाली नहीं आ रही तो मुझे बताना है। हाँ नहीं आ रही, बताओ कितनी अजीब सी बात है ना। ये ऊपर वाली रिएक्शन का दूसरा रूप लिखा है। बी मतलब यहाँ बोरोन नहीं है, बी मतलब यहाँ मैंने बेस के लिए बी लिख दिया। बेस कैसे आया, कहाँ से आया? NaOH जो है ना उसमें है OH-। OH- का मतलब ही क्या हुआ? कैसे समझाऊं तुम लोग? OH-, ये क्या है? लोन पेयर, ये रहा यहाँ लोन पेयर, यही मैंने दिखाया। बी के पास क्या रहेगा? एक लोन पेयर, उसके ऊपर माइनस भी रहेगा, यही बेस कहलाता है। बेस का मतलब ये नहीं सीधे NaOH पूरा बेस नहीं कहलाता। बेस कंटेंट किसके कारण है? ये बेस का है किसके कारण? OH- के कारण बेस है। तो इसलिए बेस, इस OH- का अटैक होगा किसके ऊपर? इस O के ऊपर। इससे कहेगा तुम इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, क्योंकि इससे हम रिएक्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो ये बेस और ये H मिलकर बन जाएगा BH, ये बेस और ये H मिलकर बन जाएगा BH। बताओ इस रिएक्शन में BH कौन है? इस रिएक्शन में BH कौन है? H2O है। देखने में अजीब सा लग रहा है लेकिन वही है, वही है। क्लियर ना? तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी? ROH के साथ करा दी। ये इस H के साथ मिलकर के क्या बना लेगा? बेस H, यानी कि H2O है ना। और ये क्या बन जाएगा साथ में? RO-। अब इसके पास यहाँ लोन पे रह जाएगा, ठीक। ये मेरा बात दिखाई है, NCERT में बार बार कह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ। NCERT में ये रिएक्शन दी है, ये रिएक्शन दी है, मतलब वो ये पता नहीं क्या समझाना चाहता है, क्या साबित करना चाहता है कि बेस की रिएक्शन। अब उसको ये नहीं पता कि ये बेस को इस बेस को नहीं समझ पाएंगे। बेहतर होता है कि वो ये रिएक्शन दिखता, इसको तुरंत समझ गया बच्चा कि भाई एसिड है। अगर एसिडिक, आप यही तो शो करना चाह रहे हो कि एसिडिक बिहेवियर शो करता है, मतलब हमें ये पता चल गया पहली दो रिएक्शन से, पहली वाली रिएक्शन से मेटल के साथ रिएक्शन कराने से हमें पता चल गया कि पहली बात एसिड मतलब अल्कोहल के अंदर H+ आयन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। OH वाला बॉन्ड टूट जाता है, H+ के तौर पर H अलग हो जाता है, और साथ ही साथ वो मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करता है। दोनों ही बातें इस बात का सपोर्ट कर रही हैं कि अल्कोहल और फिनॉल एसिडिक होते हैं। क्लियर? अब अगर एसिडिक होते हैं तो एसिड की सारी प्रॉपर्टी शो करेंगे ना, जब एसिडिक हैं तो एसिड की तो ये भी प्रॉपर्टी होती है कि एसिड बेस को क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। तो उसको बेहतर होता है, एकदम आसान सी रिएक्शन देता है कि एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर। उसने क्या किया? जनरल बनाने के लिए रिएक्शन को ये बेस दे दिया, ये ROH दे दिया। बेस की रिएक्शन ROH से कराई, कहा BH बनेगा और साथ में RO- अलग हो जाएगा, मतलब एल्कोक्साइड आयन अलग हो जाएगा।
बोलो बात समझ में आएगी नहीं? ये है आपका बेस। अगर ये बेस है तो बताओ इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा? आपने पढ़ा था ना, अरे यार कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं पढ़े थे हम लोगों ने 11th क्लास में? पढ़े थे। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर किसी भी एसिड से H+ निकाल लेने पर उसका कॉन्जुगेट बेस बन जाता है, और किसी भी बेस को H+ दे देने पर उसका कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। बताओ ये क्या है? बेस। इसको आपने क्या दे दिया? H+। इस बेस ने इस H+ को एक्वायर कर लिया तो ही तो BH बना। तो ये BH क्या बना इसका? कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? कॉन्जुगेट एसिड। और ये ROH ने क्या दे दिया? H+। जो H+ दे देता है, जिससे H+ निकाल लेते हैं, उसका जो स्पीसीज बच जाती है वो क्या कहलाती है? उसकी कॉन्जुगेट बेस। मतलब ये बन जाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब 11th क्लास का है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। नहीं समझ पा रहे हो? ठीक, देखो ना भाई, मैंने आपको पहले ही बता दिया, तुम लोग पता नहीं क्या सोचते रहते हो। H2SO4 से अगर क्या बन जाए? HSO4- प्लस H+। बताओ क्या समझे इससे आप? सल्फ्यूरिक एसिड अगर एक हाइड्रोजन आयन डोनेट कर दे तो इसके एक H+ निकल जाने से जो ये बनेगा, ये तो है अभी फिलहाल क्या? एसिड। और इससे जो बना है ये क्या बना इसका? कॉन्जुगेट बेस। इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस। और अगर मैं आपसे कहूं इसका कॉन्जुगेट बेस बताओ, HSO4- का कॉन्जुगेट बेस भैया SO4- प्लस ये क्या दे देगा? H-। इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि ये अभी भी एसिड भी है, ये अभी भी एसिड है, तो इसका ये क्या बन जाएगा बताओ? कॉन्जुगेट बेस। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर है? जब तक सारे H+ ना निकल जाए तब तक वो एसिडिक बिहेवियर शो करता रहेगा, लेकिन बेसिक भी होगा। बताओ इस रिएक्शन, इस पूरे बोर्ड पर लिखा हुआ कौन सी स्पीसीज ऐसी है जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो कर रही होगी? HSO4-। ये इसके सामने ये बेस है, लेकिन इसके सामने ये एसिड है। और केमिस्ट्री कंपैरेटिव स्टडी का नाम है। समझ में आ रही बात ना? कंपैरेटिव स्टडी मतलब इसके बेस पर, इसमें इससे कंपेयर करोगे तो बेस, इससे कंपेयर करोगे एसिड। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। अभी देखो इसी तरह से यहां पर इसने बताया कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनेंगे। क्लियर हो रहा है? अच्छा, इसका उल्टा भी होता है। अगर मैंने मान लो आपसे कह दिया, बताओ भाई S-, बताओ S-, एसिड है या बेस है? S-, बेस है। कैसे पता चला? प्रोटॉन डोनर एसिड होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होते हैं। किसने कहा था? नहीं, मैंने नहीं कहा। अभी तो मैंने ही कहा, लेकिन किसने कहा था? 11th में भी मैंने ही कहा था, लेकिन उससे पहले किसने कहा था? उससे पहले ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने कहा था। ठीक है ना? समझ में आ रही बात? ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट है ये। कौन सा कॉन्सेप्ट है? ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। याद आ रहा है? हाँ, प्रोटॉन डोनर आर एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर आर बेस। क्लियर? और लुईस एसिड बेस कैरेक्टर क्या होता है? लुईस एसिड लोन पेयर, वो लोन पेयर के बेस पे था। लोन पेयर डोनर आर बेस, और लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड। और आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट क्या था? H+ एसिड, जो H+ डोनर हो एसिड, OH- डोनर, उसमें दोनों डोनर होते हैं, H+ डोनर एसिड, OH- डोनर। समझ गए? इसमें ये OH- डोनर है इसलिए बेस, ये H+ डोनर है इसलिए एसिड। आई बात समझ में? 3 कॉन्सेप्ट है एसिड और बेस को जानने के, 3 कॉन्सेप्ट है, तीनों मैंने आपको बता दिया अभी फिलहाल। ठीक है ना? बढ़े आगे अब? बहुत अच्छे। तो इसलिए यही बता, पहली बात बार बार कह रहा हूं कि ये प्रोटॉन डोनर है और ये है। ठीक है ना? ओके। अब एक और बात समझो। ठीक है ना? देखिए, बढ़ जाऊं क्या आगे? इतना अगर आपने नोट कर लिया हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। ये इंपॉर्टेंट है। जो भी केमिस्ट्री में पहली बार मैं ज़्यादा लिखवा ही नहीं रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी लाइनें लिखवाता हूँ, छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स जैसे जैसे ये लाइन है, बस एक लाइन। ये इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को भूलिएगा नहीं। ये काम की लाइन है क्या? कि ये रिएक्शन सजेस्ट कर रही है, यानी कुल मिला के आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल और फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जान लेने भर से आपको आधी बातें तो ऐसी याद हो जाएंगी कि भाई अगर अल्कोहल और फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, इसका मतलब मेटल के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, और मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटल प्लस एसिड गिव्स आउट मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, मतलब रिएक्शन होगी पक्का।
ठीक है। दूसरा भैया अगर एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं तो एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर, मतलब एसिड बेस वाली रिएक्शन भी होगी पक्का। तो ये दो रिएक्शन तो आपको बिना टेंशन के याद हो गई, बस इतना पता होना चाहिए कि अल्कोहल और फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। क्लियर। अब वो भी अगर कोई सवाल कर बैठेगी भाई क्यों करते हैं, तो जवाब देना है क्योंकि अल्कोहल और फिनॉल में पीछे इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, O के ऊपर माइनस और H के ऊपर प्लस आने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को तंग करने लगता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इस तंगी वाले व्यवहार के कारण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में तनाव पैदा हो जाता है। ये हाइड्रोजन दुखी होकर के ढूंढने लगता है कि यार इससे बेहतर कोई मिल जाए विकल्प तो मैं चला जाऊं। तो ये H प्लस किसकी तलाश में है, इस OH माइनस की तलाश में है, और ये O माइनस भी इस Na प्लस की तलाश में है। कारण क्योंकि कहता है तुमसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, Na प्लस, और ये कह रहा है ठीक है अच्छा तुमसे तो बेहतर ही है कि मैं जा रहा हूँ OH माइनस के पास, वो मुझे इतना तंग नहीं करेगा। क्लियर है। कारण बोलेगा क्या फायदा हो रहा तुम्हें, सुनो इतने काम की बातें हैं, इनके बीच की बातें सुनो, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें हो रही हैं इनके बीच में। वो बता रहा है कि फायदा क्या मिलेगा तुम्हें, मुझे छोड़ के जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो, बोला OH के पास, कहा वो भी तो ही है, किससे जाके अटैच होगे, बोला O से ही अटैच होऊंगा, तो कहा तो O से ही अटैच हो गए, मुझे छोड़ के जाने में क्या मिल रहा तुम्हें, जब मुझे छोड़ के जा रहे हो मेरे ही जैसे के साथ जाके अटैच होना है, फिर फायदा क्या हो रहा है, बोलेगा तुमसे फिर भी वो बेहतर ही रहेगा। कारण क्योंकि तुम्हें पीछे ये जो एल्किल ग्रुप है ना, ये तुम्हें दबाव डाल रहा है तुम्हारे ऊपर और तुम्हें उकसा के रखता है कि मुझे तंग रखो, लेकिन यहाँ कम से कम मेरा एक और भाई बैठा है, H प्लस पे एक और H पहले से ही है। जब मैं जाके उस OH के साथ जुड़ूंगा तो H2O में जो सुन नहीं रहे ना, जिनको लग रहा मैं सिर्फ बातें कर रहा हूं, उनके लिए केमिस्ट्री मुश्किल हो जाती है, उन्हीं के लिए मुश्किल होती है केमिस्ट्री, बार बार बता रहा हूं। ये इतना आसान सब्जेक्ट है, इतना आसान, बस केवल इतना करना है कि कुछ आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखो बस कि थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग बना लो उसको, अपने अकॉर्डिंग, मतलब मजे लेने के लिए थोड़ा अपने अकॉर्डिंग बना लो कि अच्छा ये रिएक्शन जैसे हुई ना, तो उस रिएक्शन को थोड़ा सा चटखारे बनाकर मारकर अपने आप जैसा सोच लो कि अच्छा ये इसके साथ ऐसे रिएक्शन क्यों कर लिया, इसलिए कर लिया होगा क्योंकि H को लालच मिला उधर जाने का। बट खुद सोचो, अगर दिमाग में ये सवाल उठ जाए कि भैया O कोई छोड़ के गया, O से ही जाके जुड़ा, फायदा क्या हुआ, तो फायदा हुआ है, तुम्हें नहीं लग रहा हुआ है लेकिन हुआ है उसको फायदा। क्या हुआ, उसने बोला क्योंकि H2O में तुम्हारी अभी यहाँ एक तरफ R है एक तरफ H है, और R का प्रेशर H से कम होता है, इसलिए वो उस पर दबाव डाल के रखता है कि इस H को छोड़ दो इधर। लेकिन क्या होगा, वहाँ दोनों एक जैसे भाई होंगे, अगर दबाव पड़ेगा तो दोनों पे पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात, जरूरी नहीं कि मेरे ही से वो बॉन्ड तोड़ेगा, हो सकता है दूसरे वाले हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ ले जब कभी तोड़ने का मन होगा तो। अभी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बहुत अच्छे, क्लियर है ना, ठीक, चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ पर क्या होगा नेक्स्ट को, हाँ पूरा COH बॉन्ड क्यों टूट रहा है, हाँ मतलब C और OH के बीच का बॉन्ड क्यों नहीं टूट रहा, अभी टूटेगा, वो भी टूटेगा भाई, अगली रिएक्शन में टूटेगा, ठीक है ना। पहले अभी हम वो वाली रिएक्शन निपटा रहे हैं ना जिनमें कि O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है, ठीक है ना, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। सुनो अब हे बच्चे ध्यान सुनो, अभी मैंने आपको क्या बताया, एक मिनट बस एक मिनट, ये देखो, बोलो कौन बताएगा क्या है, बेस है। ये बेस क्या कर रहा है, ROH के साथ रिएक्शन कर रहा है, ROH के साथ रिएक्शन करके इस पर अटैक कर रहा है, इसको कह रहा है तुम इसको छोड़ो तो हम क्या बन जाएं, BH बन जाएं, BH, और तुम क्या हो जाओ, अलग हो जाओ, RO माइनस हो जाओ, RO माइनस, समझ गए, ये हो गया RO माइनस। अब ये जो RO माइनस बना, आप खुद बताओ, ये बच्चे बात ना करो इधर ना लोगो, ये बेस है, बताओ इस बेस का ये क्या बना, कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर है, अरे भाई ये देखो ये क्या है, सॉरी एसिड है, ये क्या बना, एसिड, और एसिड है तो फिर ये क्या बन गया, ये यहाँ नहीं बना यार, मैं गलत, यहाँ से नहीं, यहाँ से लिख जाओ, इसके करस्पॉन्डिंग ये बना, बोलो क्या बना, ये क्या था, एसिड था, इस एसिड के करस्पॉन्डिंग ये क्या बना, कॉन्जुगेट बेस। सुन लो यार, ये तुम्हें बार बार करो, नहीं समझ में आएगा, ये फंस जाओगे, रोते रहोगे देख देख करके रिएक्शंस को, खाली रिएक्शन देखोगे और टेंशन में रहोगे, यार करूं क्या, समझ में कुछ नहीं आ रही। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि दे तो इतना कम रखा है एनसीईआरटी में कि उसको देख के बहुत खुशी मिलती है, ऐसा लगता है कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो अगर लास्ट के 1 महीने में भी रटेंगे तो रट लेंगे, लेकिन ये वो लास्ट के 1 महीने में रटने में भी तुम्हारी हालत ख़राब कर देगी। ये बहुत पतली सी किताब होने के बावजूद ये आपकी हालत ख़राब कर देगी। वह खाली तुम वही रट लेना, मैं तो मानता हूँ तुम उतना भी कर ले गए ना अगर, तो भी 90 के ऊपर आ जाएंगे, अगर केवल एनसीईआरटी कर ले गए
पर नहीं हो पाती अगर पहले से समझी नहीं होगी ना तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो पतली इसीलिए हो गई क्योंकि उसमें कुछ भी समझाया नहीं गया है, बस खाली रिएक्शन दे दी डायरेक्ट, ठीक है ना। हाँ ठीक है, अब उसको अपना आप समझो कैसे हो रही है, तुम याद कर लो, वो ये कहता है याद कर लो, आसान सी रिएक्शन, ज़्यादा बड़ी है, बड़ी बड़ी रिएक्शंस दी भी नहीं है, छोटी छोटी दे रखी हैं, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ समझो इसको कायदे से, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, बेस प्लस एसिड गिव्स आउट कॉन्जुगेट बेस बनाया। अब इस कॉन्जुगेट बेस की रिएक्शन फर्दर करा के देखी किसके साथ, H2O के साथ। किसके साथ करा के देखी, H2O के साथ, HOH के साथ, बात समझिएगा ध्यान से। अब इस HOH को देख करके ये फिर से मचल जाता है, कहता है यार हमें तो मजा आ रहा था क्या, ये तो मेरे ऊपर बेस नेट है क्या, मेरा जो है ना H+ तुड़वा दिया मुझसे, अब मैं तो H+ के साथ आराम से अच्छा खासा अल्कोहल बैठा हुआ था ठीक ठाक। तो RO माइनस ने H2O के साथ रिएक्शन की, फर्दर बन गया क्या ROH और प्लस बन गया क्या OH माइनस। अब बड़े ध्यान सुनिएगा, ये बन गया क्या OH माइनस, ये फिर से अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ तो ये बन गया क्या साथ में OH माइनस। अब जरा मुझे बता दो, अगर मैं आपसे कोई यहाँ दिखा दूँ, इसको दूसरी तरीके से यहाँ दिखा दूँ, RO माइनस प्लस H2O, ये यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ पर अटैक करने के बाद क्या करेगा, ये बना लेगा यहाँ ROH, फिर से अल्कोहल बन जाएगा और साथ में बनेगा OH माइनस। बोलो ये क्या था, ये क्या था, बोलो बेस था या एसिड, बेस था। इस बेस की रिएक्शन इससे कराई, इसने इससे क्या लिया, बोलो इस बेस ने इससे क्या लिया, हाइड्रोजन लिया है, इसने हाइड्रोजन दिया है, मतलब जो हाइड्रोजन प्रोवाइडर होता है, प्रोटॉन डोनर होता है वो एसिड, तो ये क्या हो गया एसिड। इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या बन गया यहाँ पर, बोलो ये अगर बेस था तो इसका ये क्या बना कॉन्जुगेट एसिड, और अगर ये आपका एसिड था तो ये इसका क्या बना कॉन्जुगेट बेस। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। यहाँ क्या समझ में आया, इस रिएक्शन को देखकर क्या समझ में आया कि भैया इस रिएक्शन को देखकर समझ में आया कि अल्कोहल से भी बेहतर एसिड होता है कौन, वाटर। कल तक सुनते आ रहे थे वाटर इज न्यूट्रल, ना एसिड होता ना बेस होता है, और आज हम सुनते आ रहे हैं, आज सुन रहे हैं कि वाटर क्या है, एसिड है, एसिड। समझ गए ना, बार बार कह रहा हूं, अभी तक जितना पढ़ा और जिसको तुम कह रहे हो कि ये समझ में नहीं आया, उसी को ही बता रहा हूं कि जितना पढ़ा उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनेगा, व्हाई वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, या फिर बोलेगा व्हाई अल्कोहल इज वीकर एसिड देन वाटर। समझ में आ रही बात ना, उसी का रीजन, उसी का आंसर देंगे यहाँ पर। क्या होगा, क्या बोलोगे, अल्कोहल वाटर के साथ रिएक्शन करके, अल्कोहल की रिएक्शन में एल्कोक्साइड जो होता है, एल्कोक्साइड वो वाटर के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये बेस की तरह बिहेव करता है और ये एसिड की तरह बिहेव करता है। और बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करके जो बनाते हैं, मतलब ये एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। मैं लिखवा भी रहा हूँ, पहले लिख लो, इतना है ना, ये पहले लिख लो रिएक्शन, ये रिएक्शन लिख लो फिर लिखवाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ लिख सकते हो, व्हेन द एल्कोक्साइड आयन, when the alkoxide ion react with water, the starting alcohol is formed. The starting alcohol is formed. starting alcohol फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अगर एल्कोक्साइड आयन जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो स्टार्टिंग अल्कोहल फॉर्म हो जाता है। स्टार्टिंग अल्कोहल मतलब जो पहले से बना था, जो पहले अल्कोहल था वही बन जाएगा वापस। सुनो भाई सुनो, बहुत काम की बात। इन्होंने बोला भैया एसिड प्लस बेस तो क्या होना चाहिए, सॉल्ट प्लस, नहीं जरूरी भी नहीं है, सॉल्ट प्लस वाटर जरूरी नहीं होता। एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट भी केवल होता है, सॉल्ट, अकेले सॉल्ट। बोलो कैसे, हाँ, नहीं, एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर तभी देता है जब दोनों एसिड भी और बेस भी दोनों कैसे हो, आर्हीनियस हो। आर्हीनियस नहीं समझे, आर्हीनियस एसिड हो, आर्हीनियस बेस हो, तभी तो H2O बनेगा। अरे आर्हीनियस एसिड देगा H+ और आर्हीनियस बेस देगा OH माइनस, दोनों मिलकर बनाएंगे H2O। लेकिन अगर मैंने ले लिया एसिड तो ले लिया आर्हीनियस और बेस ले लिया लुइस, जैसे HCl प्लस NH3, HCl प्लस NH3, HCl क्या है बोलो, एसिड। कौन सा एसिड, आर्हीनियस एसिड। NH3 क्या है,
लुईस बेस। कारण क्योंकि NH3 के ऊपर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, वो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, उसी के कारण क्या बना लेता है NH4 प्लस आयन और Cl माइनस आयन मिलकर क्या बन जाता है NH4Cl। केवल सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन नहीं बनती, वो सॉरी वाटर नहीं बनता, सॉल्ट बनता है केवल, वाटर नहीं बनता। नहीं समझे? एसिड प्लस बेस की रिएक्शन करने पर सॉल्ट प्लस वाटर भी बनता है और एसिड प्लस बेस की रिएक्शन करने पर केवल सॉल्ट भी बनता है। डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट किस तरह के लिए हैं आपने। सॉल्ट तो बनेगा बनेगा पक्का। हाँ अब बता रहा हूं ना, परेशान मत हो, ठीक है ना। यहाँ क्या है ये ORO माइनस है, अभी पूरा बेस नहीं है। सही मायनों में बेस कौन बनेगा? अरे क्या बात कर रहे हो, ये थोड़ी बेस है ना, ये बेस था। मैं तो तुम्हें खुद ही बोल रहा हूँ कि बिना बात ये वाला बेस दिखा करके ये वाला बेस दिखा करके हमें दुखी कर दिया। समझो ना, बेस का मतलब नहीं समझे। वो ये बताना चाह रहा है ये बेस का वो वाला पार्ट है जिससे बेसिक बनता है वो बेस। सही मायनों में बेस कौन है बताओ? देखो तो तुम में से कौन बताए इसका बेस है कौन? दिखने रहा बोर्ड पे, लेकिन हम बना चुके हैं। ये किस बेस की बात हो रही है? ये RONA की बात हो रही है। और जो RONA है ना वो सोडियम एल्कोक्साइड होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है वैसे ही सोडियम एल्कोक्साइड भी बेस होता है। ये सही मानों में RONA वाला है, RONA। और ये H2O है। जब मैं RONA की रिएक्शन H2O से कराऊंगा तो ये बन जाएगा ROH प्लस, यहां से Na निकल आएगा और बन जाएगा NaOH। आई बात समझ में? इसलिए होता है। हाँ बच्चे नहीं, बच्चे नहीं सुनो, अगर मैंने लिखवाया उसको सॉल्ट वो गलत हो गया। अगर मैंने ऐसा बता, मुझे याद आ रहा कुछ, हाँ मैंने उस समय बोला था कि RONA भी क्या है यहाँ सॉल्ट, सॉल्ट नहीं होगा। कारण सुनो, RONA आप ना एक बात सुनो, एल्कोक्साइड और हाइड्रोक्साइड को डिफरेंट मत मानो। पहली बात तो एक बात दिमाग में बैठा लो, R और H का कंपैरिजन किया करो आपस में, समझ ना। जैसे NaOH वैसे ही NaOR, जहां H वहां R। नहीं समझे? जैसे हम एल्डिहाइड में बोलते हैं कि एल्डिहाइड में होता है HCHO, लेकिन ये जो HCHO, इस H को हम हटा के R भी लिख सकते हैं, तब भी एल्डिहाइड ही बनेगा। नहीं समझे? HCHO भी एल्डिहाइड होता है और H की जगह R कर दो, RCHO भी एल्डिहाइड होता है। समझ मेरी बात ना? तो H और R एक जैसे ही होते हैं। लेकिन NaOH में हो गया NaOH और एक होता है NaOR। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOR मतलब सोडियम एल्कोक्साइड। अभी तो सब लिखवाने जा रहा हूं, थोड़ा पेशेंस तो रखो। और दूसरी बात एक चीज ध्यान रखो, बार बार कह रहा हूं, आप कुछ आगे की बात पूछे, मुझे ये सब बताना है, अभी परेशान क्यों हो रहे हो? सब लिखवाऊंगा अभी, लेकिन आप इसको पहले फोकस करो। बार बार कह रहा हूं, जो मैं आपको बताया ये इतना तक पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले इसको सोचो। ये एसिड बेस वाले कहानी समझे कि कॉन्जुगेट एसिड बना, बेस बना, आ गया तो फिर ठीक है। अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया उसको फिर समझ लो। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि एल्कोहल वो रिएक्शंस भी करता है जिनमें एल्कोहल का O और H वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जब अल्कोहल का O और H वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो O के ऊपर माइनस और H के ऊपर प्लस आता है। और जब H के ऊपर प्लस आए, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें कि H प्लस के तौर पर कोई चीज अलग हो रही हो, तो वो प्रोटॉन डोनर कहलाता है। और प्रोटॉन डोनर एसिड होते हैं, इसलिए अल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। क्लियर? अब भैया यही काम फिनॉल भी करता है, और फिनॉल में ये काम और ज़्यादा आसानी से हो जाता है, तो इसका मतलब फिनॉल भी अच्छा एसिड होता है। समझ में आ रही बात ना? तो फिनॉल और अल्कोहल दोनों एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। अबे बड़े काम की बात है, अगर कोई तुमसे कहते फिनॉल और अल्कोहल एसिड होते हैं, भाई केमिस्ट्री के नाम मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, केमिस्ट्री की कहानी अलग है थोड़ी सी, यहाँ शब्दों में ही खेल जाता है और पूरा कहानी बदल जाती है। मतलब वो आपसे ना थोड़े से शब्द बदल के बोल देगा और बोलेगा मैंने ऐसा बोला ही नहीं, मैंने तो ऐसे बोला था। ठीक है ना? समझ में आ रही बात? जैसे मैंने आपको कहा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एक बार भी अभी तक मैंने बोला कि अल्कोहल और फिनॉल एसिड होते हैं। मैंने बोला अल्कोहल और फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। अल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर शो करता है क्योंकि वो H+ आयन डोनेट कर सकता है। इसका मतलब अल्कोहल एंड फिनॉल आर नॉट प्रॉपर एसिड। ये कोई प्रॉपर एसिड थोड़े ना, वैसे वाले एसिड थोड़े, H2SO4 HCl जैसे एसिड थोड़े ना है। ये तो देखा बस हमने, वे तो थे ही असलियत में एसिड बेस, वो तो पहले से ही हैं। फिर बाद में अल्कोहल जब बना तो लोगों ने इसके बारे में जाना कि यार ये भी देखें इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर होता है कि नहीं होता है। मेटल के साथ रिएक्शन करा के देखिए, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो गया, कहा यार ये तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब एसिडिक हो सकता है। और एसिडिक की दिमाग में आई कैसे सवाल? वो ROH की वजह से आया कि H+ टूट सकता है कि नहीं टूट सकता है। इससे समझ में आ रही बात ना? तो इसलिए एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, बहुत ज्यादा अच्छा एसिड नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि जो काम हम H2SO4 से ले रहे हैं वो काम ROH से भी ले सकते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। अल्कोहल का H2SO4 से क्या लेना देना यार, क्या कंपैरिजन? H2SO4 के सामने ये कुछ भी नहीं है। कारण सुनो, H2SO4 के सामने तो वाटर ही एसिड नहीं होता। वाटर क्या कहता है? मैं तो भैया न्यूट्रल हूं यार, मुझे माफ करो, बात समझ में आ रही ना?
एसिड के सामने क्या क्या खड़ा हो जाता है? वाटर, कि मैं तो न्यूट्रल हूं, ठीक है ना, तुम एसिड हो, मैं न्यूट्रल, बीच में इसके नीचे बेस भी है। समझ में आ रही बात ना? पीएच वैल्यू जिनकी 7 के ऊपर वो बेस हैं, और पीएच वैल्यू जिनकी 7 के नीचे वो एसिड हैं, और मैं तो पीएच वैल्यू 7 लेके बैठा हूं, तो मतलब मैं क्या हूं? न्यूट्रल। ना मैं इधर हूं ना मैं इधर हूं। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत बढ़िया। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो आप मेरी बात ध्यान सुनो। और इसी तरह से ROH, वाटर खुद एसिड नहीं है H2SO4 के सामने, और वाटर से भी वीकर एसिड होता है क्या? अल्कोहल। वाटर से भी वीकर एसिड अल्कोहल। तो आप बात समझो कि कितना बेकार किस्म का एसिड है, नहीं समझे? तो इतना हल्का सा एसिड है जो कि वाटर से भी कम एसिडिक कैरेक्टर रखता है। हम तो वाटर को खुद बोलते हैं कि वाटर में कहाँ एसिडिक कैरेक्टर होता है, समझ गए ना? अभी आप किसी 9-10 के बच्चे से क्या के देखना वाटर इज एसिड, तो लड़ने लगेगा कि भैया क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो भैया ने लिखवाया वाटर इज न्यूट्रल। वाटर तो न्यूट्रल होता है, तुम्हें भी यही लिखवाया था, क्योंकि पीएच वैल्यू अगर 7 के इक्वल होगी तो न्यूट्रल होगा, और वाटर न्यूट्रल ही होता है। लेकिन हम यहाँ वाटर को भी क्या बोल रहे हैं? एसिडिक होता है। और हम ये भी बोल रहे हैं कि वाटर का एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल से ज़्यादा होता है। अब आप सोचो, तो इसलिए बच्चे कंपेरेटिव स्टडी है। खुद में अगर कोई पूछे, मैंने जैसे आपसे कहा कि अगर कोई व्यक्ति ये कहे अल्कोहल एंड फिनॉल आर एसिड्स, तो बोलना नहीं यार मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, मतलब मैं एग्री नहीं करता। लेकिन अगर बोले कि अल्कोहल एंड फिनॉल शोज एसिडिक कैरेक्टर, बोलो यस, हाँ सही है। होते नहीं है लेकिन एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, मतलब उनके अंदर थोड़ा वो कैरेक्टर पाया जाता है एसिडिक। आई बात समझ में? बहुत अच्छे। जैसे फिर वही बात कि अगर मैं कहने लगूँ भाई एल्युमिनियम का कंपैरिजन हम टाइटेनियम से करने लग जाओ, या एल्युमिनियम का कंपैरिजन रोडियम से करने लग जाओ, चलो एल्युमिनियम तो फिर भी आपको लग रहा है, गैलियम से करने लग जाओ तो फिर अजीब सा लगने लगेगा कि यार गैलियम के कंपैरिजन में रोडियम और टाइटेनियम तो बहुत टफेस्ट मेटल होते हैं। समझ में आ रही बात ना? वो नहीं, उसको है वो भी मेटल, लेकिन वो उस तरह का मेटल नहीं है, उतना अच्छा मेटल नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही ना? ओके चलो बढ़े आगे। ठीक, अब सुनो, लिखो एक बात बड़े काम की, मोटे मोटे तौर पर फिर से लिखे। पहली बात सुनो ना आप, RONA अगर यहाँ होता, ये RONA, मैं बार बार से कह रहा हूँ, अगर ये होता RONA, सही मायनों में ये RONA ही है। RONA बोले तो सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन किससे कराएंगे? वाटर के साथ, HOH के साथ, तो ये H+ डोनेट कर देगा। यार ये RO- को भी कह रहा है, RONA के सामने ये कह रहा है मैं तुम्हें H+ आयन दूंगा, तुम Na छोड़ दो, तो ये Na+ ये छोड़ देगा, क्या Na+ को छोड़ देगा और इससे H+ ले लेगा। तो यानी कि ये बेटर प्रोटॉन डोनर हुआ या ये बेटर प्रोटॉन हुआ? ये जो इसको भी, ये हालांकि ये खुद प्रोटॉन डोनर है, लेकिन जो इसको भी, मतलब नहीं समझे आप यार, जो खुद दानी हो उसको भी कोई दूसरा दान दे रहा हो तो जाहिर सी बात है कि वो तो उससे बड़ा दानवीर हुआ ना। क्लियर है? एक व्यक्ति खुद दानी है, खुद में वो दानी है, वो दान कर रहा है किसी को, ठीक है ना, 5 रुपए, लेकिन कोई इसको 100 रुपए दान कर रहा है। समझ में आ रही बात ना? ऐसे बहुत सारे दानवीर हैं दुनिया में, ऐसे बहुत सारे दानवीर होते हैं जो चैरिटी करते हैं, दुनिया से लाते हैं इकट्ठा करके, और फिर क्या करते हैं, 1000 इकट्ठा करके लाएंगे, 100 रुपए देंगे, ठीक है ना? समझ में आ रही बात ना? 900 अपनी जेब में रख लेंगे। ऐसे भी दानवीर हैं, बहुत सारे दानवीर जो कि काम कर रहे हैं। समझना, ऐसी बहुत सारी एनजीओ नहीं चल रही क्या कि वो एनजीओ क्या करेंगी, पैसा कलेक्ट करेंगी किसी के नाम पर, और पैसा कलेक्ट करके फिर उसमें से कुछ अपने पास रखेंगे, कुछ लोगों में देंगे भी, ऐसा नहीं देते भी हैं। बट इसका मतलब वो उन लोगों की नज़र में तो दानवीर ही हुए ना, लेकिन वो खुद किसी और से लेके आ रहे हैं, बता बता के कि हम लोग इनके लिए चैरिटी कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो उनसे बड़ा दानवीर है। समझ में आ रही बात ना? तो वैसी कहानी है, बस कंपैरेटिव स्टडी है भाई, जितना इसको दुनिया से मिला के पढ़ लोगे ना उतना ही आसान होगा पढ़ना। क्लियर? अब चलो, अब यहां पर मैं क्या कहूंगा, लिखो, अच्छा स्टेटमेंट लिखोगे तो समझ में आएगा। लिखिए दिस रिएक्शन सजेस्ट दैट, इस रिएक्शन के नीचे लिखेंगे दिस रिएक्शन सजेस्ट दैट, दिस रिएक्शन सजेस्ट दैट वाटर इज बेटर प्रोटॉन डोनर, है ना? हाँ मिल जाएगा, NaOH बन जाएगा, फिर से बेहतर बेस बनेगा ना, इससे तो बेहतर ही बेस बनेगा। समझ में? RONA इज ऑल्सो बेस, लेकिन उससे बेहतर बेस बनेगा, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा, वीक बेस की बजाय स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। तो इसलिए इसने इसके साथ रिएक्शन कर लिया H2O, नहीं तो ऐसे नहीं करता, बिना बात क्यों करेगा? बोलेगा यार स्टेबिलिटी पानी है ना, इससे अच्छे बेस मिल रहे हैं। रिएक्शन जनरली तभी होती है जब आपको लग रहा हो कि यार इस फेज से उस फेज में जाने पर फायदा हो रहा है। समझिए ना? यही है ना? ओके चलो लिखो, दिस रिएक्शन सजेस्ट दैट वाटर इज ए बेटर प्रोटॉन डोनर देन अल्कोहल। मोटे मोटे शब्द जितनी भी बता रहा हूं ना, ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिखवा रहा हूं, स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं छोटे छोटे, इन्हीं स्टेटमेंट को रट लेना, ठीक है ना, याद कर लेना कि क्या दिस रिएक्शन सजेस्ट दैट वाटर इज बेटर प्रोटॉन डोनर देन अल्कोहल, वाटर इज प्रोटॉन डोनर देन बेटर प्रोटॉन डोनर देन अल्कोहल, ठीक है? देयरफॉर
एल्कोहल आर, बोलो, स्ट्रॉन्गर या वीकर? वीकर। उल्टा कर दिया मैंने, नहीं तो ये भी लिख सकता था वाटर इज स्ट्रॉन्गर बेस एसिड देन एल्कोहल, बट मैं उल्टा कर रहा हूं। देयरफॉर एल्कोहल आर वीकर एसिड देन वाटर, वीकर एसिड देन वाटर। क्लियर? दो बातें हो गई, बड़े ध्यान सुनिएगा। अगर पूछता है सवाल जवाब, ये क्वेश्चन आता है क्यों, बताओ ऐसा क्यों होता है, तो यही सब लिखना है जो मैं कहानी बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। फिर लिखो अगली लाइन में, दूसरी लाइन में एक और पॉइंट लिखो, एल्कोक्साइड आयन इज, एल्कोक्साइड आयन इज, एल्कोक्साइड आयन इज, क्या होता है एल्कोक्साइड आयन, को बताएगा? RO माइनस, और हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस होता है ना, बहुत अच्छे। तो क्या कहते हैं, एंड एल्कोक्साइड आयन इज ए बेटर प्रोटॉन डोनर, सॉरी प्रोटॉन एक्सेप्टर, भाई गलती ना। अभी क्या होगा, आप खुद सोचो, अब क्या होना चाहिए, एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, तभी तो इससे H+ निकलवा लेगा। ये जितना अच्छा प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा तो H2O से भी क्या निकलवा लेगा, प्रोटॉन। H2O खुद कहता है यार मैं न्यूट्रल हूं, मुझसे काहे तुम H+ की उम्मीद रख रहे हो, बोला मैं बहुत भयंकर एक्सेप्टर हूं, समझ गए ना, मैं इतना भयंकर तरीके से जो है ना चीज़ों को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता हूं कि तुम नहीं भी देना चाहते तो भी निकलवा लूंगा तुमसे। नहीं समझे? हाँ बिल्कुल, अनलिमिटेड, ज़्यादा अनलिमिटेड गरीब है, ठीक है ना। मतलब इसको, ये जो बेचारा खुद अपने आप में गरीब है, खुद एक हाथ में रोटी, एक रोटी लिए बैठा है, उससे भी कह रहा है आधी रोटी मेरे को दे दो यार भाई, ना बात समझ में ना। क्लियर? मतलब कुल मिला जुलाकर बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर, क्या बोला, एल्कोक्साइड आयन इज बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर देन, एल्कोक्साइड आयन इज बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर देन हाइड्रोक्साइड आयन। ये सब क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन है, इनके आगे बस वाई लग जाता है, वाई। एल्कोक्साइड आयन इज बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर देन हाइड्रोक्साइड आयन, ओके। और इसी बात को क्या कह सकते हैं, है ना, और एल्कोक्साइड आयन आर स्ट्रॉन्गर बेस। अच्छा, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं क्या होते हैं, बेस होते हैं उसका, यानी इसी को दूसरे शब्दों में कहेंगे तो क्या कहेंगे, एल्कोक्साइड आयन आर बेटर, एल्कोक्साइड आयन स्ट्रॉन्गर, सॉरी बेटर क्यों बोलेंगे, स्ट्रॉन्गर, एल्कोक्साइड आयन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन हाइड्रोक्साइड आयन, स्ट्रॉन्गर बेस देन हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। एल्कोक्साइड आयन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन हाइड्रोक्साइड आयन। हाँ हो गया, ठीक है। चलो यहां तक कोई डाउट है? नहीं। नेक्स्ट रनिंग लिखिए, ठीक है ना। कॉज ऑफ, हाँ बच्चा, Na। अब जब बेस की बात करेंगे, सुनो बच्चे, अगर यहां हम बात करेंगे RONA की और NaOH की, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा। लेकिन जब इसके, नहीं समझे, क्योंकि ये जो है ना RO माइनस, अगर ये RO माइनस होता और फिर मैं इसका कंपैरिजन करता OH माइनस का, तो RO माइनस के कंपैरिजन में RO माइनस जो है वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब ये ज्यादा आसानी से H+ को निकलवा लेगा इन कंपैरिजन टू H- के, समझे ना। लिखो नेक्स्ट, कॉज ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल, कॉज ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की एसिडिक कैरेक्टर का कारण क्या होता है, कॉज ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल, कॉज ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल, ठीक, लिखो, द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल इज ड्यू टू, द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल इज ड्यू टू, the acidic character of alcohol is due to the electronegative, due to the electronegative oxygen atom, the acidic character of alcohol is due to the, ये कीवर्ड है यहां पर, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ ऑक्सीजन। अगर उसने पूछा ना कि बताओ एल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर शो क्यों करते हैं, तो किस कारण से करते हैं, क्या बोलोगे, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर के कारण। समझ में आ गई बात ना, बहुत अच्छे। क्या लिखा, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव, द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, विच electronegative oxygen atom which withdraw the electrons of OH bond towards itself,
which withdraw the OH bond, sorry OH electron, which withdraw the electrons of OH bond, which withdraw the electrons of OH bond, which withdraw the electrons of OH bond toward itself, ठीक है ना, toward itself। नहीं समझे, चलो पहले लिख लो फिर समझाता हूँ। toward itself सिंपल है, बस इतना याद रख लो, बात समझा तो मैंने दी है सब कुछ यार। क्या बताया, अगर वो तुमसे पूछ बैठे कि बताओ अल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर शो क्यों करता है, बार बार कह रहा हूं, अल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर शो क्यों करता है, तो हम कहेंगे चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण वो H+ के H हाइड्रोजन जो उसके साथ बॉन्डेड है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, जिसके कारण हाइड्रोजन तनाव में आ जाता है। इसी वजह से वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तोड़कर चला जाता है। समझ में आ रही बात ना, और अगर वो उससे बॉन्ड तोड़ के जाएगा तो ही तो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। अभी बोलो कोई डाउट हो तो नहीं, बहुत अच्छे, नेक्स्ट डालिए, ठीक है ना, ठीक है नेक्स्ट को, why are alcohols weaker acid than water, why are alcohols weaker acid than water, नहीं वो अभी उसका एक स्टेटमेंट में लिखा देता हूँ, ठीक है ना, why are alcohols weaker acid than water, alcohols वाटर से ज़्यादा weaker acid क्यों होते हैं, ठीक है ना, why are alcohols weaker acid than water, ठीक है। तो अब क्या बताओगे, सिंपल है, समझ में आ ही रही होगी, वही बात मैंने जो आपको बता चुका हूँ, वैसे मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना। क्या लिखिए, इन वाटर ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू, इन वाटर ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू, वाटर में ऑक्सीजन कितने, 2 हाइड्रोजन एटम से अटैच होता है। इन वाटर ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू 2 हाइड्रोजन एटम, ठीक है, समझते भी जाइए साथ साथ कि इन वाटर ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू 2 हाइड्रोजन एटम, क्लियर है, 2 हाइड्रोजन एटम, बट इन एल्कोहल ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू 1 hydrogen atom and 1 alkyl group, but in alcohol oxygen is attached to 1 hydrogen atom and 1 alkyl group, 1 hydrogen atom and 1 alkyl group, okay, and the alkyl group is electron donating group, and the alkyl group is इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। देखो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, है ना, पहली बात इसने यहां तक मैंने बताया, इन वाटर ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू 2 हाइड्रोजन एटम एंड बट इन अल्कोहल द ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू 1 हाइड्रोजन एटम एंड 1 एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल ग्रुप की, बट एल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट रखता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब प्लस आई इफेक्ट। आर के पास कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट, पढ़ा है ना हमने 11th क्लास में पढ़ा है, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, क्लियर है। तो एल्किल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको एक बात बताई थी काम की, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्यों टूटता है, बस इतने का जवाब दे दो मुझे आप, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्यों टूटता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, क्लियर, समझ में आ रही बात, बहुत अच्छे। अगर इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो H+ के तौर पर टूट के अलग हो जाएगा, बट अगर एल्काइल ग्रुप बल्कि होता चला जाएगा, तो चूंकि एल्काइल ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा होती है, लेने की पावर ज्यादा नहीं होती, देने की ज्यादा होती है, समझ में आ रही बात। तो एल्काइल ग्रुप, अब ध्यान दो, तुम जो पूछ रहे थे उसका सवाल उठेगा ना, एल्काइल ग्रुप जैसे जैसे बल्कि होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे ऑक्सीजन पर दबाव बनाने लगेगा कि भैया हाइड्रोजन का बॉन्ड मत छीनो, यानी इलेक्ट्रॉन मत छीनो, बल्कि हाइड्रोजन का तुम भी एक काम करो, तुम भी निकलो। तुम दोनों ने यहाँ पे हमारे घर में परेशानी क्रिएट कर रखी है, तुम उसका इलेक्ट्रॉन खींचे पड़े हो, वो तुम्हें परेशान कर रहा, तुम उसे परेशान कर रहे हो और हमारे साथ जुड़े हुए हो, और पीछे हमारे पास अच्छा खासा बल्क है,
तो ये पीछे का दबाव झेले कि तुम्हारी रोज रोज की चिक चिक झेले, समझ में आ रही बात ना। तो उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए पीछे का जो बल्कि ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिविटी को बढ़ा देगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, सॉरी नेगेटिव पावर को बढ़ा देगा। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब नेगेटिव आने लगेगा, बिना हाइड्रोजन से ही इलेक्ट्रॉन लिए, बिना हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिए अगर ऑक्सीजन पर नेगेटिव कैरेक्टर आने लगेगा, किसकी वजह से? पीछे के दबाव की वजह से, तो बोलेगा काहे लिए मैं हाइड्रोजन से तोड़ूं बॉन्ड, हाइड्रोजन तो फिर भी उसको जब चाहूंगा जब पीट लूंगा, तुम्हारे साथ दिक्कत है, ठीक है ना। तो क्या कहेगा, तुमसे ही बॉन्ड तोड़ के अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो C और OH के बीच का बॉन्ड टूटेगा, जितना बल्कि होता जाएगा पीछे ग्रुप उतना ही बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, क्योंकि अगर C और OH के बीच का बॉन्ड टूटा तो OH माइनस के तौर पर अलग होगा, वो कार्बन ये कहेगा तुम मेरा भी लेके जाओ, बस जाओ यहां से, झंझट खत्म करो, प्रॉब्लम खत्म करो, समझ में आ रही बात ना। तो कौन सा कैरेक्टर शो करने लगेगा? बेसिक कैरेक्टर शो करने लगेगा। अब यहां सवाल उठता है, इसका मतलब अल्कोहल इज आल्सो एसिड एंड बेस बोथ, समझ में आ रही बात ना। तो अभी अगले कुछ ही टाइम बाद हम देखेंगे कि अल्कोहल बेसिक कैरेक्टर भी शो कर रहा है, वो वाली रिएक्शन जिनमें कि क्लीवेज होता है किस किस के बीच का, C और OH के बीच के बॉन्ड का क्लीवेज होता है, उस वाले बॉन्ड में। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो मैं बार बार, आप सुनो मेरी बात भाई, मैं प्यारो एक स्टेटमेंट से दूसरा स्टेटमेंट जुड़ा हुआ है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं लिखवा रहा। हाँ ये भी सच है कि इतना भी नहीं दिया है एनसीईआरटी में, आप जाके देख लीजिएगा, इससे कम कर दिया, इससे भी कम कर दिया, बस उन्हें खाली इतना लिखवा के छोड़ दिया कि तुम्हें याद रहे कि अल्कोहल इज वीकर एसिड देन अल्कोहल, मतलब थोड़ा उसमें समझाया तो है लेकिन बहुत डिटेल नहीं दिया, बस हल्का फुल्का बातें बता के कि ये इसलिए होता है, इसलिए होता है, खत्म, ठीक है। अभी बात समझो, क्लियर हो रहा है? तो अच्छा, इसीलिए मैंने तुमसे सवाल किया था, अभी तो लिखे थे यहाँ थे सब, मोटे मोटे तौर पे लिखी थी, टर्शरी की OH बॉन्ड तोड़ने की टेंडेंसी सबसे कम होती है। क्यों होती है? इसीलिए होती है क्योंकि वो कहता है भाई तुम्हारी खटपट से हमें फायदा नहीं हो रहा, तुम एक काम करो, तुम पूरे ही निकल लो बाहर, ठीक है ना, मत करो ऐसा, है ना, ठीक है। अच्छा ठीक है, जो भी कोई कर रहा है, ठीक, अभी 1 मिनट रुक जाओगे ना, बस बस बस, ठीक है, चलो ओके, चलो हो गया। चलो सुनो, तो अभी बता रहे हैं, कहने का मतलब यह है, सिर्फ इतना सा मतलब है कि एसिड और बेस के कैरेक्टर को जान रहे हैं, बार बार कह रहा हूं, बहुत डिटेल में जान रहा हूं, मजा भी तो आता है भाई, जानना, जानने से अच्छा भी तो लगता है। बाकी ये है कि पेपर में तो ये आएगा ही आएगा पक्का, लेकिन इतना ज्यादा अगर नहीं भी आपको जानकारी हुई, मोटे मोटे तौर पे आपको याद रहा, अगर उसने तुमसे सवाल किया, बोलो, अगर ऐसा सवाल मतलब बोलो कि अल्कोहल एसिडिक क्यों होता है, तब जवाब देना कि ऑक्सीजन चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और हाइड्रोजन के ऊपर उसका प्रेशर ज्यादा पड़ जाता है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को छीन कर O- के तौर पर अलग हो जाता है, इसलिए वो RO- बन जाता है, मतलब बेसिक कैरेक्टर शो करता है, सॉरी एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, H+ अलग हो जाता है। क्लियर? केवल अगर ऐसा आ गया। फिर अगर उसने कहा बोलो एसिडिक होता है तो क्या वाटर से अच्छा एसिड होता है, वाटर से बेकार एसिड होता है, तो बोलेंगे नहीं, वाटर ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, किससे? अल्कोहल से। सवाल उठेगा भाई क्यों, तो बोलना क्योंकि एल्कोक्साइड आयन के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी OH- के आयन से भी ज्यादा होती है, इसलिए जो RO- बना है वो वाटर से भी H+ डोनेट कर, क्या ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, और H+ एक्सेप्ट करके क्या बन जाता है, ROH बना लेता है। और H2O ने चूंकि H+ दे दिया, तो जो व्यक्ति RO- को H+ दे रहा है वो उसके सामने तो कैसा हुआ, एसिडिक हुआ ना भाई। जो तुम भले ही तुम खुद H+ प्रोवाइडर हो, लेकिन तुम H+ प्रोवाइडर उसके लिए हो, लेकिन मेरे सामने आए तो मैंने क्या बोला, अब बेटा मुझे H+ प्रोवाइड बन के मत दिखाओ, प्रोवाइडर बन के मैं तुम्हें दे सकता हूं, तो मुझे मत दो, ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना। तो वाटर ने क्या कहा, H+ मैं ही तुम्हें दे दूंगा वापस उल्टा, तो H+ उसने वाटर ने ही दे दिया किसको, RO- को, इसलिए वाटर उसके सामने क्या हो गया, ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कहां तक मैंने लिखवा दिया उसको एक बार जरा समझ लो। इसने कहा सिंस R इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विच इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एल्किल ग्रुप की बात चल रही है, एल्किल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विच इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बताओ क्या करेंगे, अगर मेरे पीछे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हों तो मेरे ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे या डिस्पर्स करेंगे, बढ़ाएंगे, सिंपल, बस बहुत बढ़िया, ये तो सब कुछ पता चलता चल जाता है अगर थोड़ा ध्यान लगाओ। तो क्या लिखा, विच इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अरे भाई एल्किल ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विच इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन OH बॉन्ड। किस पर बढ़ा देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, OH बॉन्ड पर, ठीक है ना, OH बॉन्ड इन अल्कोहल,
OH बॉन्ड इन अल्कोहल एज कंपेयर टू वाटर, बताता हूँ, लिख लो है ना, विच इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन OH बॉन्ड इन अल्कोहल, OH बॉन्ड इन अल्कोहल देन वाटर एज कंपेयर टू, अच्छा एज कंपेयर टू लिखा ना, एज कंपेयर टू वाटर, वाटर के कंपैरिजन में, क्योंकि वाटर में दोनों तरफ H प्लस हैं और अल्कोहल में एक तरफ R एक तरफ H, तो H तो कुछ नहीं कहता, लेकिन R जो है वो बढ़ा देता है, पीछे का बल्कि ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। अब सवाल उठा भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? पहली बात मैंने आपको अभी 2 दिन पहले भी बताया था, ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बताते समय, कि अगर तुम्हारे सर पर बाल ज़्यादा और एरिया उतना ही जितना मेरे सर का है, तो मेरे सर का एरिया और तुम्हारे सर का एरिया अगर बराबर है और बाल तुम्हारे सर पे ज़्यादा मेरे सर पे कम है, तो मेरे बालों की डेंसिटी कम, तुम्हारे बालों की डेंसिटी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब किसी भी चीज़ की डेंसिटी का मीनिंग यही होता है कितने स्पेस में वो कितनी चीज़ें रहती हैं, जितना कम स्पेस और जितनी ज़्यादा संख्या उतनी ज़्यादा डेंसिटी। नहीं समझे? अगर स्पेस कम हो और संख्या ज़्यादा हो तो डेंसिटी ज़्यादा होती है। जैसे अगर मैंने कह दिया इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब एरिया कम है, लोग ज़्यादा रहते हैं इंडिया में, समझ में आ रही बात ना? तो इसका मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। अभी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हमने बोल दिया भाई यार चाइना की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, कारण है क्योंकि चाइना का एरिया बहुत ज़्यादा है, एरिया बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन अच्छी खासी है, कम नहीं है उनकी भी, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या उनकी कम है। बात समझ में आ रही है? कुछ पकड़ पा रहे हो ना? बहुत अच्छे। उसी तरह बच्चे अब मेरी बात सुनो, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का आ जाना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स का और आ जाना, ऑक्सीजन के पास 2 ही तो शेल होती हैं, समझ गए ना, पहली और दूसरी, समझ में आ रही बात? अपने ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है, तो कम स्पेस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन का रहना मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ जाना, कम स्पेस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन का रहना मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ जाना। क्लियर? बहुत अच्छे। और जब कम स्पेस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहने लगेंगे तो घमासान और ज्यादा मचेगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब कम स्पेस में रहेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे क्या है? दुश्मन है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो प्रॉब्लम्स ज्यादा क्रिएट होंगी, टेंशंस ज्यादा क्रिएट होंगी। जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल के यहाँ टेंशंस क्रिएट होंगी, मॉलिक्यूल की जितनी ज्यादा टेंशंस क्रिएट होंगी, मॉलिक्यूल उतना ज्यादा डिस्टर्ब रहेगा, मॉलिक्यूल जितना ज्यादा डिस्टर्ब रहेगा उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा, जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। मेरी बात को समझ में आ रही ना? ज्यादा अनस्टेबल हो गया मतलब क्या हुआ? जल्दी से रिएक्ट कर लेगा, किसके साथ? सोचेगा यहां से पीछा छुड़ा के कहीं ऐसी जगह जाऊं जहां पर क्या हो जाए? स्टेबिलिटी मिल जाए। बोलो अब बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सिंपल। पूरी कहानी ना एक ही, हर रोज एक ही कहानी होती है केमिस्ट्री में, बस उसी को घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के इधर उधर करना है, ठीक है ना? क्लियर? अभी क्या लिखवा दिया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन अल्कोहल एज कंपेयर टू इन एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है ना? देयरफॉर, ठीक है ना? देयरफॉर अल्कोहल इज देयरफॉर, हाँ एज कंपेयर टू वाटर के बाद बस डायरेक्ट लिख दो, ठीक है ना? देयरफॉर, हाँ देयरफॉर अल्कोहल इज वीकर एसिड, अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर, therefore alcohols are weaker acid than water due to plus I effect of alkyl group। इसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा, अगर सब भी भूल जाओ बस ये भी बात याद रह जाए तो भी काम चल जाएगा। एक नंबर में क्या लिखा? alcohols are weaker acid than water, alcohols are weaker acid than water due to plus I effect of alkyl group, due to plus I effect, plus I ऐसे लिखा था, plus I इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप। क्लियर? अब बताओ, अगर मैंने आपसे पूछा कि एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए अब अल्कोहल की, पहली बात फिर पूछ रहा हूं शुभम, अल्कोहल एसिड होता है या नहीं होता है? तो अगर इतना मोटे शब्दों में बोलूं होता है या नहीं होता है तो बोलना भैया मेरे हिसाब से तो नहीं होता है, लेकिन हाँ एसिडिक कैरेक्टर शो जरूर करता है, ठीक है ना? चलो जी, अगर एसिडिक कैरेक्टर शो करता है तो अल्कोहल के एसिडिक कैरेक्टर की स्ट्रेंथ भी कुछ ना कुछ होती होगी। तो अगर मैंने आपसे पूछ लिया, हाँ वो तो H2O तो हो गया ही, H2O तो अल्कोहल से ज़्यादा ही होगा, किसी भी टाइप का अल्कोहल उससे ज़्यादा ही एसिडिक कैरेक्टर रखा होगा, कौन? H2O। नहीं समझे? अगर मैंने ऑर्डर लिखा तो H2O का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा। अब मैं 3 में बात कर रहा हूँ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में, बताओ किसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा? बहुत ध्यान से देख के बताइएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर। अब इस पे आप मतलब इस पे बट रहे हैं आप, देखो इस पे बटने का मतलब नहीं कि आप 2 हिस्सों में बट रहे हैं, इसका मतलब आपकी क्लैरिटी तो आप समझ तो गए लेकिन सोच नहीं रहे हैं दिमाग से, बस सोचो ना यार। बताओ पहली बात, अल्कोहल एसिड क्यों है? फिर वापस आ गए वहीं, फिर वहीं आ गए। नहीं, प्लस आई इफेक्ट तो बस ये बताता है कि कौन वीकर कौन स्ट्रॉन्गर,
अगर सुनो बच्चे, सुनो सुनो सुनो, दोबारा बता रहा हूं, अगर तुमसे सवाल करे केवल इतना कि बोलो अल्कोहल एसिडिक क्यों होता है, तो पलक, मैंने बताया था पलक के बगल में कौन बैठा है, सपना ध्यान दो, है ना, तो मैंने क्या बताया था कि अल्कोहल एसिडिक क्यों होता है। अगर ऐसी बात कही है तो इसका मतलब क्या, तब बोलेंगे क्योंकि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर के कारण अल्कोहल एसिडिक होता है। पहली बात तो ये क्लियर। अब हमने पूछा ये स्ट्रॉन्गर, ये वीक क्यों हो जाता है, तो एल्किल ग्रुप जितना बल्की होता जाएगा, अभी तो बताया था 2 मिनट पहले यार, अल्कोहल जितना बल्की होता जाएगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ही कम होता जाएगा, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर कम होता जाएगा और बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। C और OH के बॉन्ड के टूटने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, समझ गए ना। ऑन इंक्रीजिंग द बल्क ऑन COH बॉन्ड, ठीक है ना, COH बॉन्ड पर बल्क बढ़ने से बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होने लगेगा, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होने लगेगा। अब बताओ टर्शरी अल्कोहल सबसे वीकर एसिड होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, प्राइमरी आएगा। इसके बाद H2O से कम कौन, प्राइमरी, प्राइमरी, उससे कम कौन, सेकेंडरी, और सेकेंडरी से कम कौन, टर्शियरी, ठीक है ना, टर्शियरी, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। H2O हो जाएगा, H2O से कम 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, और सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर 3 डिग्री। ये किसका है, एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर है, ठीक है ना, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल। अब तो मजा आ रहा है यार इसमें, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, है ना। अब तुम नहीं समझ पा रहे हो वो अलग बात है, अगर आ रहा ना पढ़ता है, अभी उसको काफ़ी दिन से पढ़ ही रहे हैं, एक डेरिवेशन उसमें भी हो जाएगा, परेशान मत होइए। सुनो अब ध्यान से भाई, ये बच्चे, अगर मैंने आपसे कहा अल्कोहल, वेल अल्कोहल रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, पहली बात अल्कोहल स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन कर सकता है, नहीं कर सकता है यार। हम तो अभी बोल रहे थे अल्कोहल एसिड होता है, फिर एसिड एसिड के साथ रिएक्शन कैसे कर लेगा। हम बोलेंगे भैया इतना बढ़िया कोई खास एसिड नहीं होता, बस ठीक है, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे हैं तो उसके सामने क्या बन जाता है, बेस। बोलो कोई डाउट हो तो, नहीं ना, बहुत अच्छे, एक लाइन और लिख लो, हर बात की एक एक लाइन होती है। अल्कोहल इज, लिखिए, है ना, अल्कोहल एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड बेस, है ना। ब्रॉन्स्टेड बेस कैसे होते हैं, प्रोटॉन, प्रोटॉन के बेस पे होता है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी वाला कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है ना, वो प्रोटॉन डोनर के और प्रोटॉन एक्सेप्टर के बेस पे होता है, क्लियर है ना। तो क्या लिखेंगे, अल्कोहल एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड बेस, अल्कोहल्स एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड बेस बिकॉज दे कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। अब उनके सामने अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड आगे खड़ा हो जाए, अरे खुद सोचो यार, H2O तक से तो ले लेते हैं प्रोटॉन, ये अल्कोहल किस तक से निकलवा लेता है भाई, वो अल्कोहल का ही तो RO माइनस था, वो तो किस तक से निकलवा ले रहा, वाटर तक से निकलवा रहा है, तो फिर स्ट्रॉन्ग एसिड तो आराम से ही ले लेगा, ठीक है ना। तो क्या लिखा, अल्कोहल्स आर अल्कोहल्स एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड बेस बिकॉज दे कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, दे कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, क्लियर है। देखो जैसे ये रिएक्शन हो जाएगी, ROH के बाद लोन पेयर होता है, अगर H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन करा दी जाए, H2SO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये ऐसी रिएक्शन हो जाती है, ROH और ये H, समझ में आ गई बात। इस O के ऊपर क्या आ जाता है, प्लस, ROH प्लस, साथ में क्या बन जाएगा, प्लस HSO4 प्लस HSO4 माइनस, क्लियर। H2SO4 ने क्या प्रोवाइड कर दिया इसको, एक H प्लस। अल्कोहल, अल्कोहल, अरे बताओ ना भाई, अल्कोहल के पास लोन पेयर है ना, प्रोटॉन अगर यहाँ से एक प्रोटॉन आ जाए तो उसकी जरूरत कोई पूरा कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर देगा, बन जाएगा ROH2, और O के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस। आगे चलेंगे ना हम, आगे चल के यही रिएक्शन बदलने लगेंगी स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में। ROH2 जो है ना, ये बहुत अनस्टेबल होगा, ये भी टूट जाएगा, ये टूटेगा, H2O अलग हो जाएगा। अब H2O अलग होने का मतलब ये हो गया, क्या बन गया, बेस बन गया, समझ गए ना। उधर एसिड, ये बेस की तरह हो गया, ये एसिड की तरह हो गया, ये एसिड की तरह हो गया, ये बेस की तरह हो गया, नहीं समझे। ये H2O अलग हो जाएगा और इससे कहेगा तुम इसके साथ जुड़ जाओ भाई, RHSO4 क्या बन जाएगा, RHSO4, समझ में आ रही बात ना, और H2O अलग। अभी कोई डाउट है, नहीं, चलो जी नेक्स्ट। अच्छा लिखिए, एक लाइन और लिख लो बस, है ना, इसकी कहानी खत्म करके अगली क्लास में पढ़ेंगे, है ना। फिर लिखिए,
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक लाइन है ना, पॉइंट टू पॉइंट बना के लिखना होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब लोन पेयर की प्रेजेंस है इसके पास, अब बताओ लोन पेयर डोनर क्या होते हैं, बोलो बेस। तो लोन पेयर मतलब ये इतना खतरनाक है, ये कुछ भी हो जा रहा है, इतना बहरूपिया है, कुछ भी। कभी लोन पेयर डोनर की वजह से बेस बन जा रहा है, कभी H प्लस डोनर की वजह से एसिड बन जा रहा है, कभी H प्लस एक्सेप्टर की वजह से बेस बन जा रहा है। समझ पा रहे हो ना मेरी बातें, क्लियर है ना? तो ये एकदम अलग ही नेचर का है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर कि जैसा देख रहा है, जैसी सिचुएशन वैसे ही काम करने लगता है, समझिए ना? तो क्या लिखा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द ऑक्सीजन एटम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ lone pair of electrons on the oxygen atom, alcohol also act as, बोलो कैसे बिहेव करेगा, लोन पेयर डोनर की तरह। वेरी गुड, कैसे होते हैं, लुईस बेस। अब पूरा बोलो, प्रोटॉन डोनर मतलब, प्रोटॉन मतलब ब्रॉन्स्टेड एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर मतलब ब्रॉन्स्टेड बेस, लोन पेयर डोनर मतलब लुईस बेस, लोन पेयर एक्सेप्टर मतलब, बहुत अच्छे। तो क्या लिखा, अल्कोहल ऑल्सो एक्ट एज लुईस बेस, अल्कोहल ऑल्सो एक्ट एज लुईस बेस। आज हमने अल्कोहल और वाटर के एसिडिक कैरेक्टर को पढ़ लिया, अल्कोहल के क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड को पढ़ा। आप जाके देखेंगे NCERT में तो आपको ये सारी कहानियां मिल जाएंगी, केवल एक बचा टर्म है ना, फिनॉल और अल्कोहल। लिख लो, अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना? फिनॉल, एक लाइन लिख लो, फिनॉल्स आर, अच्छा बताओ, फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर या वीकर? फिनॉल से अल्कोहल से स्ट्रॉन्गर एसिड होने चाहिए या वीकर होंगे? बिल्कुल होंगे। हमने शुरू में आते लिखी थी, आज की क्लास में सबसे पहले आती लिखी थी एक लाइन कि फिनॉल की OH माइनस बॉन्ड को, OH वाले बॉन्ड को तोड़ने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। ईज ऑफ क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में सबसे पहले फिनॉल आता है, फिनॉल OH बॉन्ड को आसानी तोड़ देता है। बताओ, अच्छा एक बात बस आपसे पूछ रहा हूं समराइज करने के लिए क्लास को, बताओ अगर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ऑक्सीजन पर, अल्कोहल के ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो अल्कोहल कैसे बिहेव करेगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कैसे बिहेव करेगा? बेसिक बिहेव करेगा। कोई डाउट है? अगर अल्कोहल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो कहेगा यार मेरा इलेक्ट्रॉन कहीं जा रहा है, मैं हाइड्रोजन तुमसे छीन लूंगा। समझ में आ रही बात ना? तो हाइड्रोजन को तंग करके हाइड्रोजन को अलग कर देगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर घटने लगे, अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कोई रिड्यूस करा दे तो फिर अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। बात समझ में ना? कम होने लगेगा, बढ़ने लगेगा? बोलो, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ने लगेगा, ठीक है ना? बात समझो। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो OH बॉन्ड के टूटने के चांस कम हो जाएंगे, C और OH के बॉन्ड के बीचने के चांस ज्यादा हो जाएंगे, C और OH के बीच का बॉन्ड टूटने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। क्लियर? और बात समझो, अभी जब मैं ये कह रहा हूं ना, अच्छा मैं ये क्यों पूछ लिया अचानक, मैं अचानक ये मैसे नहीं पूछ रहा हूं बस खाली सवाल करने के लिए, इसलिए पूछ रहा हूं फिनॉल के बारे में अगर कोई तुमसे सवाल कर बैठे, लो मैं यहीं खड़े खड़े बता दिया, वो कल वैसे इसको लिखवा दूंगा। भाई एक बात तो बताओ, फिनॉल में और अल्कोहल में अगर कंपेयर करने लगे तो फिनॉल का O के पास रेजोनेंस के कारण फिनॉल के O का लोन पेयर कहां घूमने चला जाता है? बेंजीन रिंग के अंदर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 5 स्ट्रक्चर बनते हैं, 3 स्ट्रक्चर में लोन पेयर कहां होता है? रिंग के अंदर, और 2 में रहता है रिंग के बाहर, यानी कि मेजॉरिटी वहां है जहां पर भी रिंग के अंदर है। ऑक्सीजन का लोन पेयर कहीं चला गया तो ऑक्सीजन तंग हो गया, कहता मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूं, मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ये मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर लेके चला गया, तो अब वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीनने लगता है, O और H के बीच का बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। इसलिए फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, क्योंकि अल्कोहल में रेजोनेंस नहीं होता। अल्कोहल में रेजोनेंस नहीं होता, फिनॉल में रेजोनेंस होता है। फिनॉल के रेजोनेंस के कारण ही फिनॉल का OH बॉन्ड आसानी से टूट जाता है इन कंपैरिजन टू अल्कोहल के। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इसीलिए फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। क्लियर है ना? ओके, यहीं से कल कहानी शुरू करेंगे। आज के लिए मुझे लगता है केमिस्ट्री में इतना काफी है। चलिए ठीक है ना, मिलते हैं हम लोग कल।